हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी से कृपा है कि आप लोग, जो पब्लिक, जो जनता, जो भाई बहन, जो दादा दादी, चाचा चाची हमें देख रहे हैं, सबके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। और दोस्तों, और सब बढ़िया है। आप लोगों का स्वागत है एसपी पूनम ब्लॉक में। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए हम आप लोगों से ये कहेंगे कि मतलब हमारे भैया भाभी के बीच में जब झगड़ा होता है ना, तो हमारा नाम पहले लिया जाता है। हर जगह हमारा नाम पहले लेते हैं सब। अपन बहिनिया के देख ले, अपन बहिनिया के कैले, अपने बहिनिया के सुनावा, अपने बहिनिया के करा। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भाभी किसी को नहीं पाती हैं तो हम ही को लपेट देती हैं, तो उनका लपेटना तो फिलहाल ठीक ही है। उनके बातों का कोई गम नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो मुसीबत पड़ रही है वो हमको 4 गारी दें वो भी कम है। या हमें दें या हमारी मम्मी को दें, किसी को भी दें, तो उनकी गारी बोली ताना सब कम में है। दोस्तों, कुछ भाई लोग हमारे पास कमेंट किए थे कि अपने माँ से बात करा दो, अपने भैया से, अपने भाई को समझाओ, अपने माँ से बोलो कि वो भाई को तुम्हारे समझाएं, ऐसा ना करें। तो भैया, दीदी, बहनी, भाभी, भौजी, चाची, दादी, जैसे केहू भी होखे, हमार मम्मी बतिया के हार गई हैं। हमार भैया के समझ में नहीं आवला। हमार मम्मी बतियावे नहीं, रोवे नहीं। हमार मम्मी का तबीयत भी खराब हो गई लाल। सबके घर की स्थिति देख के सोच के, हमार मम्मी हार्ट का पेशेंट है, इसलिए हम उनके आगे मतलब कोई बात ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। हमारी भी तबीयत ख़राब थी तो मम्मी हमारे पास आई थी, और भैया का घर का प्रॉब्लम देख के उनका सेहत ख़राब हो गया था, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, उनको दवा कराएं। वो आई थी हमको संभालने, लेकिन हम खुद अब मम्मी को संभाल रहे हैं। भैया से बतियाई, रोई, सब कुछ कहीं, यहाँ तक मरने तक का धमकी दे दी। यहाँ तक पापा को कहें कि नाम बोर डाल रहे हो, सिपाही का लड़का नाम बोर के रख दिए हो। पापा तो इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, लेकिन मम्मी उनको मतलब सब कुछ समझाए, उनको समझ में नहीं आया। आखिरी लास्ट ऑप्शन वो मम्मी बोली कि घर आ जाओ, कुछ काम है। और किसी काम के बहाने उनको बुलाया जा रहा है गांव पर। अगर हो सकता है दोस्तों, अगर वो गांव पर आ जाएं तो ठीक है, और नहीं आएंगे तो ये तो उनके घर की प्रॉब्लम चलती ही रहेगी दोस्तों। और दोस्तों, हमारे चाचा की लड़की की शादी पड़ी है, उनको इनवाइट किया गया है, हमको भी किया गया है। तो 30 नवंबर को शादी है हमारे चाचा की लड़की का। तो वो लोग बोले हैं कि हो सकता है 27 नवंबर तक गांव आ जाएं। अगर गांव आ गए दोस्तों, तो फिर भैया को मतलब बड़े पापा, बड़े मम्मी, बड़े भैया भाभी सब लोग हैं, बड़ी दीदी उदी भी हैं, चाचा चाची हैं, गांव के सब लोग समझाएंगे। हो सकता है हमारे भैया का घर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। बस भगवान से यही कृपया है कि वो उस लड़की को लेकर ना आए, जिससे राज की दुल्हन बनाकर बैठाए हैं वो ना आए। और ना हो सकता है गांव में उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। राज को तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि वो अकलौता था, लाड दुलार से पला था, और कभी उसको रजवारे नहीं कहे हैं। लेकिन गुस्सा लगने पे क्या करें दोस्तों, कहना पड़ता है, उसको भी बोलना पड़ता। भैया के सामने मतलब कभी कोई बात का दोहर तिहार जवाब सवाब नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा वो कर रहे हैं तो उनके बात को भी दोहराना पड़ रहा है, गाली भी देना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, सब कुछ करना पड़ रहा है। भाभी रो रही हैं, सिलोनी रो रही है, सब कोई रो रहा है दोस्तों। तो मुँह से तो गलत सही तो निकल ही जाता है। एक कहावत आप लोग सुने होंगे, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके सर खाजा। दोस्तों, ये कहावत नहीं है, हम कक्षा 7 में पढ़ रहे थे, तो ये इतिहास के बुक में पढ़े थे हम।
अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। इतिहास का बुक नहीं था, समाज शास्त्र का बुक था दोस्त और दोस्तों। और तो वही हाल हमारे भैया का हुआ है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। वो अंधेरी नगरी में बहुत गुल खिला रहे हैं, चौपट भी हो गए हैं। जो कहते हैं सब कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के सूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। भैया चाहे जितना लातवर चला लें, खुशी चाहे जितना चिड़चिड़ा ले, कुछ भी कर ले या राज की शादी ही करा दे, लेकिन रहेगी सलोनी ही। और सलोनी का रहना उचित है। उसे गांव समाज और पूरे बैंड बाजे के साथ लाया गया था। ये नहीं इसकी की तरह कि वो भाग कर आकर घर में बैठी, छुप छुपा कर शादी नहीं करके आई है। पूरे नात बात 100-200 बाराती एंड बैंड बाजा के साथ सलोनी घर आई है। ऐसे नहीं सलोनी को कोई छोड़ देगा। और रही भैया की बात, तो चाहे जितना मतलब उसको खिला ले पिला ले, कुछ भी कर ले, चाहे राज खुशी मुस्कान कुछ भी, तो रहेगी सलोनी ही। एक बार वो गांव पर आ जाएं, उसके बाद देखना दोस्तों क्या तमाशा हो रहा है। नहीं, हम आप लोगों को कुछ वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए उनका वीडियो। यही सुजीतेलू दोस्त सुबह का ब्लॉग देखिएगा। यही लड़की बोली है कि वो नहीं की दुल्हन बुला लो, वही मेरा लोग बुला लो। हम बोला अब दिक्कत सब गुस्से में बोलते हैं, गुस्से में तो भी कुछ तुम गुस्से में बोलती हो ना, तुम गुस्से में बोलती हो तो हम गुस्से में करते चालित नहीं रो रही है। वो खाई कैसे यार के लोगों के सामने ठीक है। आई है वो खाना लेके, शांति से वो लड़की खा लेगी, ये अपने घर चली जाएगी, बस बवाल खत्म। हम झगड़ा ऑनलाइन करते हैं, फालतू बहुत शांति से बात करते हैं, शांति से बात करते हैं। हाँ तो हटो, दूर हटो। का पक पक करती हो जी? बाप रे जबरदस्ती करेंगी। खाना ना लेके आए, गरम कहा थाली लेने जा रही, देख रही है। ऐसे तो लग रहा है जबरदस्ती कर रही है। जब उसका हम इतने इज्जत हम करते हैं, कैसा तू खा ले, खाते टाइम पे किसी को नहीं टोका जाता है। उसको बेचारी को खा लेने तो उसके बाद जो उसको कौन मना किया खाने के लिए? कुछ घोटा देकर मुँह झोरा हो जाता। अरे तू सबके कीड़ा पड़ी, एक तो बीमारियाँ ऊपर से लोग फायदा उठावता था। कौन उसको मना किया खाने के लिए? जाओ खा लो सब। इधर टेंशन उसको दिए तो खाएगी। उठी हो जाए तू है, चलो उठी कैमरा देख जाओ, सलोनी खा लो। तो क्या बोले? देख जाए क्यों के सुबह पूछ लेना कि सलोनी खाना खाई कि नहीं खाई, और इसके लिए देखिए खाना। पहली बात तो सब लोग कैमरा में आदमी सामान्य खाना नहीं खाए। अच्छा बाबा खाना खाने अच्छा डोले, अरे बाप गौने दुल्हन ही है, हाथ गौनी दुल्हन का ही है। गौने दुल्हन ही है। वो खाएगी कैसे यार इतने लोगों के सामने? खाना नहीं खाना दो मत छीन लीजिए। फेंक दे सलोनी उठो, ले खाना धर सलोनी। अरे तुम आप भी क्या है भाई? सब लोग बोल रहे हैं। मैं आऊंगी आपका काम खत्म हो गया ना? साथ में। और जब आग लगाना होगा तब आग लगाने आएगी, यही काम है। आएगी वो हमेशा आएगी। अब तक इसको नजर नहीं आता रहा, आज फिर जन्नत किया वो सब आएंगे, अंदर से आ गई। सब लोग आएंगे। तो ऐसे भी आए जब तक तब भी आए। हमेशा आती है, मैं आती हूँ, मैं हमेशा। एक हफ्ते से कोई नजर नहीं आया है। उसका तकलीफ था तब वो रुकी थी, और कौन था है या ललिया तुम मानो जानो ना, तुम मानो जानो करेगी। उसका हथवा टूट गया है। जा रहे मुस्कान इसी की वजह से सब कुछ हुआ। एक वजह से घर में वही बात है। अपने बेचाना लेकर लेकर बेचाना। मम लेके आओ। मम लेके नहीं लाना, मत लाना, मत लाना। सुनो यार, खाते टाइम पे साला कोई किसी को नहीं हम बोलता। तुम क्या है हमारे पता
उसका मुंह नहीं लगा है। पूछो ना आपका सीना में दर्द होता है। वही बात बात ना। बताओ मौसी, मौसी के मतलब जाने लुका होला। मौसी मतलब माई के समान होला। आज तक तो कबो अपन बेटी समझ ले वो पहले ही बताओ तो हमारी गलती की तरह आज भी गलती पहले हमें क्या जवाब देना। गलती तू लोग के तू गलती की है ना? गलती तू लोग गलती की ना कैसे कैसे अच्छा ऐसे कैसे कलेक्शन हो हमारे चलते बचे सुना बताओ यहाँ सुना हम थोड़ी कराए सुना कनेक्शन क्या होगा, सुना कनेक्शन कोई नहीं कराया था, कनेक्शन हुआ भी नहीं था। ठीक है अब वाह बेटा वाह काव की ताकत काव की बचलू हमारे चलते हम तू के बचैली केस पुलिस से हमें तू के अपने तू लड़कन से मिलैली आज हमारा ही पीठ पीछे चूरा कोसलू है। हाँ तू मौसी नहीं हो कुछ नहीं हमारे आदमी के नहीं है नहीं हमारे आदमी गलती है का गलती कर लिया? बस जान लिया का गलती कर लिया? सब कर रही हूँ शुरू से तू करता में रहलू करता में आ गईलू करता से ही करा कि ये मार गाँव से भगा गए ना। सब कुल करता से अनेरे नहीं सब भगा जितना गई वो रोती है ना उतना टुअल आ गई खुद जितना चलते अपने चालिप नहीं रो रही है। दरवाजा बंद करके इतना कूटा इतना कूटा खा लो तो बस के लिए बात करेंगे। कुटावे करी चलो तो ऐसा करेंगे नहीं दूसरे के जिंदगी को पर हमारे घर हम बैठे पहले कैमरा बंद करो भाई, सब लोग शांति से बात करें। चालू कर लो ना क्यों कैमरा बंद नहीं करे कैमरा चालू करो सब सब जाने खाने पीने में भी दिक्कत हमारी जिंदगी है। बर्बाद बड़ा अच्छा करे हैं वो कहीं आई थे। खाना छीन ले जो सलोनी खाने मत दे। सलोनी सलोनी तकलीफ में होती बा सुनो काम बिगाड़ो मत, आप कुछ मत बोलिए बात करेंगे ना। बीच में नहीं बोलना आपको तुम बोलो खाली हाँ ओकर मेरी जिंदगी बर्बाद है मैं बोलूंगी परेशान हो रही है सुनो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, उसकी जिंदगी का क्या होगा? ये जान उसको सोचना चाहिए था ना उसको नहीं, उसको सोचना चाहिए था। मैं जानती थी क्या कि मेरा आदमी कहीं और जा रहा है। तुम्हारे पति को सोचना चाहिए था कि एक औरत हम घर में बैठा है तो इसके साथ काहे ऐसा कर रहे सब हैं। मिलके करती है इसको बढ़ावा नहीं देते सब कोई मिलकर कुछ नहीं किया। अब वो गलती किया है, गलती एक आदमी करता है, सजा पूरा परिवार भोगता है। अच्छा ठीक है। सब राजनीति पढ़ा रहे हैं उठा के बैठाएंगे। सुना अगर तुम पर न मुस्कान है न खुशी है क्यों नहीं हमारे घरे एक एक दुल्हनी लेखा रखा इज्जत से खियाओ। इज्जत से हाँ इज्जत से के रखो जब अपने पे पीटती बहुत है ना अच्छा तब काम पता कर रही चलता है कि क्या होती है ऐसी दर्द। ठीक है आपके साथ कभी ऐसी बीती नहीं है हवा वही समझ रहे हैं हम ऐसा अपने कभी नहीं किए तो हैं। आपको तो रहना नहीं है साथ में जिंदगी भर क्यों रहना नहीं आपको रहना? है क्यों नहीं रहना? आपको तो रहना है ना जिंदगी भर लाइफ टाइम हम बिताएंगे ना। तुम्हारा पति तो हमारा बेटा नहीं है। मेरे बेटा रहा ऐसे न बेटा करो। रहते ना बेटे का जिंदगी नहीं बर्बाद करते आप बात कोई नहीं कर सुधारते रहे। हैं ऐसे कुछ सुधारते हैं जिंदगी बर्बाद करके रख रहे चली जाओ छोड़ दो जाओ आपसे बना क्यों छोड़ू के दिखा दे दिखा दे आगे आगे से हमारे पतोए आप करो तुम बोले वाली। नहीं ना क्यों नहीं बोलेंगे, सब सलोनी के साथ है। ठीक है तो जब वो बोलेगी तो मुस्कान ही बोलेगी। मुस्कान जिंदगी पहले से चाहिए सब सब हुआ है अपनी गलती अरे तो कीड़ा पड़ी तो के लटवा मारी तो का मुकर मुही नहीं थे कहीं आई ना मन था रहा अच्छा सुनो सुनो हो गया। दवाई ना खेल के करवा दवाई ना खेल उसको खाने खिलाने को लेकर उनके घर में बवाल हो रहा है। प्रिंकी के बच्चे को कपड़ा भी पहनाने के लिए बवाल हो रहा है। आप लोग खुद देखें दोस्तों। इसी माध्यम से हम यही क्या कहें, मतलब भैया को अगर मान लीजिए, लेकिन कुछ बहन हमारी कमेंट में करके ये भी बताई हैं कि सलोनी स्टाम्प पेपर पे साइन दस्तखत कराई है तो केस वगैरह कर सकती है, FIR कर सकती है, कानून का सहारा ले सकती है। तो बात सही है। सलोनी से हम बात करें, उससे बोले कि स्टाम्प पेपर कहाँ है, एक बार निकालो और उसे जाहिर करो। आखिर स्टाम्प पेपर पर किस चीज़ का दस्तखत कराई है वो? इस तरह से कैसे वो घर में आकर बैठ सकती है? बैठी तो बैठी, खाना भी बनाने लगी, खिलाने लगी। और एक भतीजा है, मतलब हमारी प्रिंकी भतीजी की जो लड़का है,
आयुष, उसको भी अपने करीब के तरह मतलब अपने तरफ खिंचाव कर रही है। और हमारी भाभी की माँ हैं, वो भी उसी गुटैया का साथ दे रही हैं। वो राज, खुशी और विनोद भाई की तरफ से बोल रही हैं। सब मिली जुली भगत हैं दोस्तों। क्या प्रॉब्लम है, उनके घर की स्थिति बहुत बेकार ही है। और दोस्तों बने रहिएगा एसपी पूनम व्लॉग में। हम और भी आपको आगे का मतलब बताएंगे कहानी कि उनके घर का प्रॉब्लम सही हो रहा है कि नहीं। दोस्तों शाम का समय, दिया बाती करने का समय हो गया है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं आप लोगों का हम लेंगे और ना हमारे पास समय भी है। और आज मतलब हम पूरे दिन वीडियो बना नहीं पाए, कामों में लगे थे। फिर दोस्तों कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ और नए वीडियो के साथ। राधे राधे, जय सीताराम, नमस्ते दोस्तों। ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियो को याद रखिएगा। बाय बाय।